देश भर के सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट और नई सूचना। हाँ साथियों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों सरकार की ओर से, पेंशन विभाग की ओर से पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना जारी कर दी गई है। बड़ी अपडेट यहाँ पर दे दी गई है, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के महिला पुरुष हैं, दादा दादी, माता पिता हैं, तो आपके लिए साथियों बड़ी अपडेट और खुशखबरी यहां पर निकल करके आ चुकी है। 27 मई 2026 से पेंशन योजनाओं में तगड़ा धमाका कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के दोस्तों बड़ी मांग उड़ चुकी है और आपके लिए बड़ी खुशखबरी की खबर आ चुकी है। पेंशन बढ़ोतरी 5,000 रुपए होनी चाहिए, ऐसी मांग को लेकर के साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है, नई सूचना आ चुकी है। पेंशन में 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, इनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप नहीं जानते हैं तो साथियों हो सकता है कि आपकी पेंशन अटक जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग हैं जो कि नए नियमों के बारे में, बड़े बदलावों के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, फिर उनकी पेंशन नहीं आती है क्योंकि वो अधूरी अपडेट को पूरा नहीं करते हैं और पेंशन उनकी अटक जाती है। तो दोस्तों अवश्य ही इन नियमों के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लें। 31 मई इनको पेंशन 4500 रुपए मिल सकती है। हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। आपको भी 4500 रुपए पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी साथियों जान लीजिए, क्योंकि साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से मिली अपडेट के अनुसार 4500 रुपए पेंशन मिलने जा रही है। कैसे मिलेगी, किसको मिलेगी, आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, जान लीजिए साथियों। वृद्ध, विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी की अपडेट है जो कि हम जानने वाले हैं। यदि आपके परिवार में 60 साल या इससे अधिक उम्र के साथियों यदि बुजुर्ग महिला पुरुष हैं तो उनके लिए भी बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी है। साथियों नए फायदे यहाँ पर मिलना शुरू हो गए हैं। बताने वाले हैं कि कौन कौन से अपडेट आपके लिए निकल करके आई है, कौन कौन से फायदे अब आपको मिलने वाले हैं। तो साथियों अवश्य ही आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग 5,000 रुपए तक पेंशन को लेकर के खुशखबरी आ गई है। 11 नए नियम, 31 मई से पहले करने होंगे 3 जरूरी काम। इन लोगों को मिल सकती है 4500 रुपए पेंशन। आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन मिलती है। परिवार में यदि 60 साल या इससे अधिक उम्र के महिला पुरुष हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए साथियों जान लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए आ चुकी है। अपडेट नहीं जा रहे, अधूरी अपडेट पूरी नहीं की तो पेंशन रुक सकती है, अटक सकती है। हाँ तो साथियों सावधान हो जाइए, रिकॉर्ड अधूरा है तो पूरा करवा लीजिए। रिकॉर्ड यदि साथियों मिस मैच है तो पूरा करवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन अटक सकती है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से 3 जरूरी काम आपको करने हैं, पेंशन बंद होने के कौन कौन से कारण हैं, 4500 रुपए पेंशन किसको मिलेगी, और बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को कौन कौन सी राहत दी गई है। और साथियों लास्ट में जानेंगे कि 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष यानी कि वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए साथियों अब कौन कौन से फायदे निकल करके आ गए हैं। पूरी अपडेट जान लीजिए, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि सबसे बड़ी खबर है, पेंशन बढ़ोतरी की मांग तेज हो चुकी है। हाँ दोस्तों जान लीजिए, महंगाई के इस दौर में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ी अपडेट आ गई है। मंत्रालय की ओर से भी दोस्तों एक सर्वे करवाया गया है, यहाँ पर एक अध्ययन करवाया गया है जिसके माध्यम से भी साथियों अपडेट निकल करके आई है कि पेंशन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दोस्तों जान लीजिए कि जो भी पेंशन राशि पेंशन लाभार्थियों को मिल रही है उसमें से साथियों जो पेंशन की राशि है वो इलाज और भोजन के ऊपर खर्च हो रही है। लोगों ने कहा है कि सरकार बढ़ाए अपनी हिस्सेदारी, यानी कि दोस्तों जो भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं वो अधिकतर पेंशन योजनाएं हैं जो कि केंद्र सरकार और राज्य जो सरकार है उनको साथियों दोनों का अंश मिल रहा है और पेंशन मिल रही है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर के पेंशन दे रही है। मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार को अपना जो अंश है वो बढ़ाना चाहिए।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत जो भी पेंशन योजनाओं से पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने अभी तक 2012 के बाद में पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं की है, केवल राज्य सरकारें पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर रही है। मंत्रालय के द्वारा कराए गए अध्ययन में महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। दोस्तों जान लीजिए कि केंद्र सरकार का जो मंत्रालय है उसके द्वारा एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में यह स्पष्ट साथियों कहा गया है कि महंगाई बढ़ रही है, इसके हिसाब से पेंशन बढ़ा करके दी जानी चाहिए। सरकार से सिफारिश यहां पर कर दी गई है। जान लीजिए पूरी अपडेट। केंद्र और राज्य सरकारें बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को सामाजिक पेंशन यहां पर दे रही है, जिसका अधिकतर हिस्सा भोजन और इलाज के ऊपर खर्च हो रहा है। लेकिन महंगाई के इस दौर में जो पेंशन राशि है वो यहां पर पर्याप्त साबित नहीं हो रही है। तो साथियों यहां पर इस अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि 65% जो पेंशन राशि है वो बीमारियों में खर्च हो रही है। कुछ लोगों का मानना है कि 63% जो पेंशन है वो भोजन के ऊपर खर्च हो रही है। साथियों रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने 2012 के बाद में पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की है। हाँ साथियों राज्य सरकारों ने बढ़ोतरी की है, लेकिन केंद्र सरकार ने 2012 के बाद में पेंशन राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस कारण से पेंशन जीवन यापन का जो सारा बनी हुई है वो अब यहां पर साथियों सारा नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को सामाजिक सहायता देने की जिम्मेदारी है, जो कि साथियों केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि एनएसपी दोस्तों 1995 में शुरू की गई। 1995 में केंद्र सरकार ने गरीब बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से पेंशन योजना को शुरू किया गया। दोस्तों ये योजना केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया था, लेकिन बाद में राज्य सरकारें भी इसमें अंश देना शुरू कर दी और पेंशन देना शुरू कर दी, पेंशन मिलना शुरू हो गई। दोस्तों राज्य जो सरकारें हैं वो टॉप अप जोड़ करके और पेंशन दे रही है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर रही है। लेकिन केंद्र जो सरकार है वो यहां पर पेंशन राशि में 2012 के बाद में अभी तक कोई भी बढ़ोतरी अभी तक नहीं की है। हाँ साथियों यहां पर इस अध्ययन के माध्यम से जानकारी मिली है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की एनएसपी योजनाओं से जहां करीब 3 करोड़ से अधिक लोगों को पेंशन मिल रही है, अतिरिक्त राज्य जो सरकारें हैं वो भी 5.87 करोड़ लोगों को पेंशन दे रही है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो केंद्र और राज्य जो सरकारें हैं वो दोस्तों देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को पेंशन दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार पेंशन नहीं बढ़ा रही है। राज्य सरकार और जो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं 2017 से 2021 के बीच में 4 वर्षों में सामाजिक पेंशन योजनाओं में अतिरिक्त टॉप अप और साथियों अपनी जो राज्य स्तर की योजनाएं हैं उनमें 1.09 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। लेकिन केंद्र सरकार यदि 4 साल में जाने तो केंद्र सरकार केवल अभी तक 34,432 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। यानी कि केंद्र सरकार पेंशन योजनाओं में कम पैसे खर्च कर रही है, राज्य सरकारें अधिक पेंशन में पैसे खर्च कर रही है। पर्याप्त नहीं है पेंशन। अध्ययन में अधिकांश लाभार्थियों ने माना है कि वर्तमान पेंशन राशि भोजन, इलाज, बिजली, पानी, अन्य जो जरूरी खर्च हैं उनको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। करीब 89% लोगों ने यहां पर कहा है कि सरकार को पेंशन राशि बढ़ानी चाहिए, इससे जुड़ी जो सेवाएं हैं वो बेहतर हो सकेंगी, इसलिए अधिक से अधिक धन है जो कि केंद्र सरकार को उपलब्ध करवाना चाहिए। अब दोस्तों जान लीजिए कि कौन से राज्य में कितनी पेंशन राशि मिल रही है। तो हरियाणा में बुजुर्गों को 3,000, तेलंगाना की आसरा योजना बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों को 2 से 4,000, आंध्र प्रदेश की एनटीआर भरोसा पेंशन योजना में 2750 रुपए या इससे अधिक, जिसको बढ़ाकर 4,000 रुपए इसमें कर दिया गया है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी 1,000 रुपए के करीब पेंशन दी जा रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम ऐसे राज्य हैं जहां पर पेंशन कम मिल रही है, 500 से 1,000 या इसके आसपास पेंशन मिल रही है। असम, बिहार में आप साथियों यहां पर जान सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिल रही है, अलग अलग परिवार की आय सीमा निर्धारित की गई है। असम, बिहार में वार्षिक आय जो सीमा है परिवार की वो 27,000 है, छत्तीसगढ़ में 24,000 है। इसके अलावा गुजरात में साथियों शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में 1,20,000 है और ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख रुपए है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए, शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए। यानी कि दोस्तों अलग अलग राज्यों में
अलग अलग यहाँ पर परिवार की वार्षिक आय है जो कि निर्धारित की गई है, यानी कि असमानता होने के कारण असमान ही पेंशन मिल रही है। हरियाणा राज्य की बात करें तो दोस्तों 3 लाख रुपए परिवार की आय सीमा है। आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 120 और शहरी क्षेत्र में यहां पर साथियों इससे अधिक है। ग्रामीण क्षेत्र में 1 लाख, शहरी क्षेत्र में 120। तेलंगाना में वार्षिक आय 1.5 लाख रुपए है, शहरी क्षेत्र में 2 लाख रुपए है। तमिलनाडु की बात करें तो 60,000 रुपए है। और साथियों यहां पर जो सर्वे हुआ है उसमें यही मांग की गई है, सिफारिश की गई है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसी को लेकर के दोस्तों देश भर में अब लगातार मांग उठ रही है कि पेंशन बढ़ा करके 5,000 रुपए होनी चाहिए। विधवाओं को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को यहां पर ये उनके लिए मांग की गई है कि पेंशन राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए। लगातार यहां पर मांग उठ रही है, चर्चाएं तेज हो रही है। सरकार की ओर से खैर अभी तक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार पेंशन राशि बढ़ाएगी तो सभी को, करोड़ों पेंशन धारकों को इसका लाभ होने वाला है। साथियों आगे की जो अपडेट है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 31 मई 2026 से पहले वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को 3 जरूरी काम करने हैं। यदि आपने काम नहीं किए तो आपकी पेंशन अटक सकती है, आपकी पेंशन रुक सकती है। पहला काम है जीवन प्रमाण पत्र। बहुत से लोगों की जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने के कारण पेंशन अटकी हुई है, बंद पड़ी है, खासकर बुजुर्गों के लिए। साथियों यहां पर अपडेट है कि जीवन प्रमाण पत्र आप जमा करवाते हैं तो अवश्य जमा करवाएं, अपडेट करवाएं, सत्यापन करवाते हैं तो सत्यापन अवश्य करवाएं, वरना पेंशन आपकी अटक सकती है, क्योंकि सत्यापन के बिना भुगतान नहीं आता है। दोस्तों कई जगह सुविधा शुरू की गई है कि घर बैठे मोबाइल से, मोबाइल ऐप के माध्यम से आप फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं, सुविधा शुरू कर दी गई है, यानी कि घर बैठे सत्यापन की सुविधा भी आपको दे दी गई है। दूसरा काम है केवाईसी और साथियों रिकॉर्ड अपडेट होना। बैंक रिकॉर्ड हो, पेंशन रिकॉर्ड हो, यदि आपका अधूरा है तो आपकी पेंशन रुक जाती है, आपको पेंशन नहीं मिलती है। इसलिए आप तुरंत प्रभाव से चेक कर लें कि दोस्तों आपका जो बैंक रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड है उसमें आपका नाम सही है या नहीं है, स्पेलिंग गलत तो नहीं है, जन्मतिथि सही है या गलत है, बैंक खाते से आपका आधार कार्ड लिंक है या नहीं है, आपका एड्रेस सही है या नहीं है। क्योंकि रिकॉर्ड यदि आपका मैच नहीं कर रहा है तो भुगतान पेंशन का अटक जाता है, रुक जाता है, और आप फिर सरकार को दोष देते हैं कि पेंशन नहीं आ रही है। तीसरा काम है आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक को लेकर के। मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, बैंक से और पेंशन रिकॉर्ड से लिंक होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। बैंक खाते से आपका जो आधार कार्ड है ये भी लिंक होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन रुक जाती है। बहुत से पेंशन धारकों की पेंशन इसी कारण से रुक रही है। बहुत से लोग गलती कर रहे हैं, नियम नहीं समझ रहे हैं, अपडेट पूरी नहीं कर रहे हैं और पेंशन उनको नहीं मिल रही है। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो दोस्तों अवश्य अधूरी अपडेट है उसको आप पूरा अवश्य करें। जान लीजिए कि किन लोगों को मिल सकते हैं 4500 रुपए। हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि 31 मई 4500 रुपए पेंशन मिलेगी, तो दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार कि कई राज्यों में 3 महीने की पेंशन एक साथ ट्रांसफर की जाती है। तो साल 2026 की जो दूसरी तिमाही है उसकी पेंशन राशि दोस्तों अब यहां पर जारी होने जा रही है। साथियों जैसे ही जारी होगी हम आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। अप्रैल की 1500, यदि आपको 1500 रुपए पेंशन मिलती है तो अप्रैल की 1500, मई की 1500, जून की 1500, यानी कि 4500 रुपए आपके बैंक खाते में आने वाले हैं। लेकिन अधूरी अपडेट रही, रिकॉर्ड आपका पूरा नहीं रहा तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। रिकॉर्ड पूरा हुआ तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपकी पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों अब जानते हैं कि विधवा महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है। हाँ साथियों, दस्तावेज प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। पहले विधवा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2 गजेटेड जो अधिकारी थे उनके हस्ताक्षर चाहिए थे। अब कई जगह पर यह सुविधा शुरू की गई है कि 2 नहीं, 1 गजेटेड अधिकारी के हस्ताक्षर करवाइए और विधवा प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। महिलाओं को लाभ होगा, समय कम खर्च होगा। हाँ साथियों, खर्चा भी कम होगा और समय भी कम लगेगा और प्रक्रिया भी तेज होगी। दिव्यांग पेंशन धारकों को भी राहत दी गई है। पहले हर 3 साल में दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा करके जमा करवाना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों यहां पर कई जगह राहत दे दी गई है। एक बार दिव्यांग प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया, जमा करवा दिया, फिर आपको बार बार चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि दिव्यांगों को बड़ी राहत यहां पर दे दी गई है। फेस ऑथेंटिकेशन से बड़ा फायदा दोस्तों यहां पर कई जगह दे दिया गया है।
कई राज्यों में मोबाइल ऐप के माध्यम से फेस वेरिफिकेशन शुरू कर दिया गया है। घर बैठे आप अपने मोबाइल से साथियों यहां पर फेस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। लाइन में लगने का झंझट खत्म, बुजुर्गों को बड़ी राहत इसके माध्यम से दी गई है। लेकिन घर बैठे मोबाइल से वेरिफिकेशन करने के लिए, सत्यापन करने के लिए आपको कुछ ध्यान रखना होगा। क्या कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक हो, पेंशन रिकॉर्ड से लिंक हो, मोबाइल नंबर से आपका लिंक हो और मोबाइल नंबर आपका चालू हो, तो आसानी से घर बैठे आप मोबाइल ऐप के माध्यम से सत्यापन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अन्य लाभार्थियों की तरह अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। कौन सी गलती नहीं करनी है? ऐसी गलती आप भी करेंगे तो अन्य लोगों की तरह आपकी पेंशन का जो भुगतान है वो भी आपका अटक सकता है। दोस्तों, कौन सी गलती है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आपके पास जो आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, पेंशन रिकॉर्ड, राशन कार्ड है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपका जो नाम है वो समान होना चाहिए। नाम की जो स्पेलिंग है उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। आपका जो पता, एड्रेस है वो सभी में समान होना चाहिए और आपकी जो जन्म तिथि है वो भी आपकी समान होनी चाहिए। यदि कोई भी किसी प्रकार की यदि गलती मिली तो पेंशन का भुगतान अटक जाएगा और आपको फिर पेंशन नहीं मिलेगी। तो तुरंत प्रभाव से चेक कर ले, सब कुछ सही होना चाहिए। सही नहीं है तो आप अवश्य सही करवाएं, क्योंकि सही नहीं करवाएंगे तो पेंशन का भुगतान रुक जाएगा। अब दोस्तों जानते हैं कि अपने परिवार में यदि 60 साल या इससे अधिक उम्र के महिला पुरुष, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता हैं, तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक हो गई है तो उनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, उनको सीनियर सिटीजन कहा जाता है और ऐसे लोगों को सरकार की ओर से अधिक और फायदे पहुंचाए जाते हैं। साथियों, जानते हैं कि कौन कौन से फायदे पहुंचाए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली अपडेट है कि वृद्धावस्था पेंशन उनको दी जाती है। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन यहां पर बनवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर आपको चाहिए और आसानी से आप वृद्धावस्था पेंशन में आवेदन करें और आसानी से पेंशन ले। साथियों, इसके अलावा बड़ा फायदा है कि बैंक एफडी पर भी ज्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन को मिल रहा है। हाँ साथियों, सामान्य लोगों से अधिक ब्याज सीनियर सिटीजन को एफडी पर मिल रहा है। कितना मिल रहा है? तो 0.25% से 0.75% तक ज्यादा ब्याज सीनियर सिटीजन को सामान्य लोगों से अधिक साथियों कई बैंकों के द्वारा दिया जा रहा है, जो कि बुजुर्ग निवेश करेंगे तो अतिरिक्त फायदा मिलेगा। रेलवे यात्रा में राहत दी जा रही है, कई सुविधा दी जा रही है। लोअर बर्थ में प्राथमिकता, स्टेशन पर सहायता, टिकट बुकिंग में भी सुविधा सीनियर सिटीजन को दी जा रही है। साथियों, सीनियर सिटीजन जिनकी भी उम्र 60 साल या से अधिक है, तो वरिष्ठ जो नागरिक हैं, जो सीनियर सिटीजन है, महिला पुरुष हैं, उनको सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवाना चाहिए। हाँ दोस्तों, कई बड़े फायदे इसके माध्यम से मिलते हैं। कौन कौन से फायदे मिलते हैं? अस्पताल में प्राथमिकता दी जाती है, बैंक सुविधा ज्यादा दी जाती है, सरकारी योजनाओं में पहचान के रूप में काम आता है, यात्रा का लाभ मिलता है। इसलिए सीनियर सिटीजन कार्ड अवश्य बनवाएं। सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं, इसका वीडियो साथियों पहले ही चैनल के ऊपर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं और आसानी से बनवा सकते हैं। दोस्तों, यहां पर सीनियर सिटीजन को टैक्स में भी बड़ी राहत दी जा रही है। साथियों, कैसे दी जा रही है? जैसे कि टैक्स स्लैब में छूट दी जा रही है, एफडी ब्याज में अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस में भी सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त राहत दी जा रही है, सरकारी दफ्तरों में भी प्राथमिकता दी जाती है, वरिष्ठ नागरिकों को बैंक में अलग सहायता दी जाती है, अस्पतालों में अलग प्राथमिकता दी जाती है, सरकारी कार्यालयों में भी जल्दी सेवा यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको दी जा रही है। यानी कि अतिरिक्त सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। अब जान लीजिए कि सबसे जरूरी बात है कि आपके परिवार में यदि कोई बुजुर्ग है तो उनके लिए उनको आप वृद्धावस्था पेंशन अवश्य दिलवाएं, अप्लाई करें और पेंशन ले। आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाएं, बैंक योजनाओं की जानकारी ले और उनका लाभ ले, बीमा योजनाओं की जानकारी ले और उनका लाभ अवश्य ले। सीनियर सिटीजन को अवश्य इनसे जोड़िए और इनसे मिलने वाले लाभ को आप लीजिए। इसलिए साथियों, जो भी वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी है, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो अपने रिकॉर्ड को अवश्य चेक कर लें और साथियों यहां पर अपने रिकॉर्ड को अपडेट करें, अधूरी अपडेट को पूरा करें, वरना पेंशन रुक सकती है। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं, वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशनधारी है, उन तक आप वीडियो को, इस जानकारी को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य भेजें,
ताकि उन तक जानकारी पहुंचे। वो जानकारी लेकर के साथियों अवश्य अपनी अधूरी अपडेट को पूरी करें। आप यदि उनके पास नहीं भेजेंगे तो वो इस अपडेट से वंचित रह जाएंगे। तो आप वीडियो को सेंड करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।